Hello everyone, this is your buddy RC. I have planned to cover all the chapters of NCC Airwing in video format on my YouTube channel. Okay, in case you will be having any doubt, feel free to ask me in the comment section. So let's start with the chapter 1, that is General Service Knowledge. इस चैप्टर में टोटल 6 सब यूनिट्स है जिनको हम 1 बाय 1 करके वीडियो फॉर्मेट में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं GSK 1 कवर करूँगी, डैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एविएशन। ओके, बेसिकली जो पूरा चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लाइक एविएशन की डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे एविएशन डेवलप रहा, क्या हिस्ट्री थी, और IF ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, IF की हिस्ट्री के बारे में है, ब्रांचेस क्या क्या है, मोड्स ऑफ एंट्री क्या क्या है IF में, और क्या क्या करियर ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स IF में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक 1, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एविएशन। एविएशन कहाँ से शुरू हुई, कैसे थॉट आया एविएशन का। ओके, सो पुराने ज़माने से ही लोगों ने उड़ने के बारे में सोचा हुआ है, काफ़ी टाइम पहले से। जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सोशल मीडिया भी नहीं आया था, इससे पहले लोगों ने उड़ने के बारे में सोच लिया था। हम सबको ही मतलब हवाओं के बीच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्लाउड्स के बीच में रहना, बर्ड्स जैसा फील करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तब के लोगों ने भी ऐसा ही कुछ सोचा हुआ था। ठीक है, तो इसके अराउंड बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ थी, बहुत ज़्यादा मिथ्स डेवलप हो गए थे। ठीक है, जैसे कि इंडिया में विमान के बारे में हमने इंडियन मिथोलॉजी, जैसे रामायण में हमने विमान के बारे में सुना है। इजिप्ट के विंग्ड गॉड्स, ग्रीस का पेगासूस उड़ने वाला घोड़ा, और अरेबिया का मैजिक कारपेट के बारे में हमने अलादीन में भी सुना हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे ही ड्रीम्स थे, और ये सारे के सारे स्टोरीज थी, मिथ्स थे, कोई भी रियल फैक्ट नहीं था इनमें से। ठीक है, किसी ने कुछ डेवलप कर दिया, किसी ने कुछ स्टोरीज डेवलप कर दी, और वही सभी लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाती थी। और ठीक है, दे आर नॉट दी रियल साइंटिफिक एफर्ट्स, इनके पीछे कोई भी साइंटिफिक एफर्ट्स देखने को हमें नहीं मिला था। सबसे पहला साइंटिफिक एफर्ट देखने को मिला था चाइना में, दैट इज़ अराउंड 4th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट, जब लोगों ने काइट्स को इन्वेंट किया। ठीक है, जब ये काइट्स इन्वेंट हो गई, इसी से हमें पता चला कि एयर प्रेशर क्या होता है और लिफ्ट क्या होता है। ठीक है, इससे पहले कोई भी साइंटिफिक एफर्ट हमें देखने को नहीं मिला था, सिर्फ हमें स्टोरीज सुनने को मिलती थी और सिर्फ कहानियाँ सुनने को मिलती थी। ठीक है, और फिर जो ये काइट्स डेवलप हुई सबसे पहले 4th सेंचुरी BC में, फिर देन इनका यूज़ होने लग गया मिलिट्री में भी, दैट इज़ अराउंड 6th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, काइट वॉज द पहला ऐसा इन्वेंशन जो कि डेवलप हुआ था, इससे पहले कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था। ओके, so let's move to other early attempts to fly। तो मतलब कि हमने देखा भी काइट की डेवलपमेंट के बारे में हमने सुना। ठीक है, और बाकी काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए गए अलग अलग लोगों के द्वारा। 1797 में एक फ्रेंचमैन नेम गार्नियर ने इन्वेंट किया था पैराशूट, और सबसे पहली जंप भी उन्होंने की थी ऑफ कोर्स इन द पेरिस। देन इन 1852 में एक स्टीम पावर्ड एयरशिप को डेवलप किया गया। स्टीम पावर्ड एयरशिप मतलब कि जो स्टीम की पावर से जो एयरशिप, जहाँ से पावर मिलती है एयरशिप को। फिर देन उसके बाद लाइट वेट एयरशिप डेवलप हुई बाय सैंटोस एंड डुमोंट। देन इन 1819 लिलिनथन ने ग्लाइडर्स बनाए। ठीक है, फिर उनके ग्लाइडर्स से इंस्पायर होकर राइट ब्रदर्स ने कुछ चैलेंजेस जो फेस कर रहे थे वो फ्लाइट से रिलेटेड, उन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो हमने ये देखा कि जो ये लोग सिर्फ ड्रीमर्स नहीं थे, ये डूअर्स भी थे, हमें ये सीखने को मिलता है। ठीक है, जो भी उनके मन में फ्लाइंग से रिलेटेड जो भी इन्वेंशन आता गया, वो उनको एक्शंस में लाते गए और उन पे काम करते गए। ठीक है, और फिर जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने उन ग्लाइडर्स को इम्प्रूव करके पहला रियल एयरप्लेन बनाया।
दैट इज़ बिटवीन 1895 एंड 1905। ठीक है, यानी कि इस टाइम पीरियड में उन्होंने ग्लाइडर्स पे काम किया। उनको पूरे 10 साल लग गए उन ग्लाइडर्स को इम्प्रूव करने में और उनसे रिलेटेड चैलेंजेस को फेस करने में। देन उसके बाद उन्होंने पहला रियल एयरप्लेन को डेवलप किया, दैट इज़ इन 1906। उन्होंने बनाया राइट फ्लायर 3, जो कि टर्न कर सकता है, सर्कल कर सकता है और एयर में अबाउट 13 मिनट से ज़्यादा रह सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब हमने एयरप्लेन का इन्वेंशन देखा। इससे पहले हमने काइट्स देखे, पैराशूट देखे, स्टीम पावर्ड एयरशिप देखी। ओके, और बाकी एफर्ट्स देखते हैं हम फ्लाइंग में क्या क्या करे गए। लियोनार्डो दा विंची, हमने लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है एज अ पेंटर, बट ही वॉज नॉट ओनली द पेंटर, ही वॉज ऑल्सो द इन्वेंटर एज वेल। ओके, चलो अब हम देखेंगे कैसे। उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन या एक मैकेनिकल डिवाइस को बनाने की कोशिश करी जो कि ह्यूमन पावर्ड मीन्स यानी कि एग्स या आर्म्स को यूज़ करके उड़ सके। ठीक है, जिसका नाम था ऑर्निथॉप्टर। जैसे कि तुम डायग्राम में भी देख सकते हो कि इसमें यू कैन सी अ मैन इन द मिडल और एक विंग टाइप्स फ्लैपिंग विंग्स दिख रही हैं इसमें। दिस वॉज द ऑर्निथॉप्टर। ठीक है, बेसिकली दिस इज़ ह्यूमन पावर, जिसमें मतलब कि हैंड्स को और लेग्स को यूज़ करके उड़ सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस है ये। ओके, हमने लियोनार्डो दा विंची का नाम एज अ पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ों में ही सुना है कि ही इज़ द रियली गुड पेंटर, बट ही वॉज अ रियली गुड इन्वेंटर एज वेल। ओके, और जिस सारी डेवलपमेंट हो रही थी ये रिनेसेंस पीरियड में हो रही थी। रिनेसेंस पीरियड क्या होता है, जिसमें लोगों की मेंटेलिटी में चेंज आता है, वो मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करने लगते हैं, मिथ्स और स्टोरीज से थोड़ा ऊपर उठने लग जाते हैं। ठीक है, उसे बोला जाता है रिनेसेंस पीरियड। उन्होंने स्क्रूकॉप्टर को भी डिज़ाइन किया था, जो कि जो हेलीकॉप्टर होता है उसका अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट था, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, देन उसके बाद आए हॉट एयर बलून। फ्रांसेस्को लाना टेंजी ने एक लाइट एयरक्राफ्ट से भी लाइटर एयरक्राफ्ट प्रपोज किया इन 1670 में, होलोस्फीयर का यूज़ करके, जो कि बलून को लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद जोसेफ एंड एलिटे मोंटगोल्फर ने इन्वेंट किया हॉट एयर बलून। प्रॉपर हॉट एयर बलून को डेवलप किया 1782 में। उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था कि जो गर्म हवा होती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को राइज कर सकती है, वो एक सर्टेन लेवल तक उन्हें उठा सकती है। ठीक है, फिर उन्होंने मतलब कि जलती हुई आग को देखा, एक पेपर लाइन लैंड बैग को, देन उन्होंने ये इस पूरे कॉन्सेप्ट से डेवलप किया हॉट एयर बलून को। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि गर्म हवा चीज़ों को ऊपर ले जाती है और यही प्रिंसिपल का यूज़ करके उन्होंने हॉट एयर बलून्स बनाए। देन इन 1783 में उन्होंने सक्सेसफुली एक बलून को उड़ाया जो कि 6000 फीट तक उड़ा और 1 माइल तक ट्रैवल किया। सर जॉर्ज केले। अब बात करते हैं एविएशन के असली इंजीनियर की। सर जॉर्ज केले, उन्होंने ही पहली बार एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर बनाया जिसमें विंग्स थे, बॉडी थे, टेल और इंजीनियर प्रॉपर जैसा एयरप्लेन में होता है। 1804 में उन्होंने काइट जैसा मॉडल बनाया और 1853 में उनका ग्लाइडर एक इंसान के साथ भी उड़ा। ठीक है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ एरियल एविएशन भी बोला जाता है। सर जॉर्ज केले को फादर ऑफ एविएशन भी बोला जाता है। ओके,
देन उसके बाद एयरशिप्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट। फिर हम देखते हैं कि और एयरशिप्स में क्या डेवलप हुआ और क्या कितना डिस्टेंस कवर किया। जो पहली एयरशिप थी वो फ्रांस में बनी थी 1884 में बाय रेनार्ड एंड कैरीवेज। 1982 में एयरशिप्स जो थी वो पैसेंजर्स को भी ट्रैवल करने लग गई। अभी तक हमने ये देखा था कि पैसेंजर्स को ट्रैवल नहीं कर रही थी, बेसिकली एयरशिप का मॉडल बन रहा था, प्रॉपर एयरप्लेन लाइक मॉडल बन रहा था। और अब इस टाइम में 1982 में पैसेंजर्स भी कैरिड आउट हो रहे थे। जिपलिन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था एयरशिप्स का, जो कि जर्मनी में बना था 1900 एंड 1936 में। राइट ब्रदर्स ऑरविले और विरपोन, इन्होंने 1903 में पहली बार एक पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट को रियलिटी बनाया। किटी हॉक नॉर्थ कैरोलिना में राइट फ्लायर उड़ा। बाद में 1906 में उन्होंने फ्लायर 3 बनाया जो हवा में 30 मिनट तक रह सकता, जो कि हमने अभी देखा ही था। इतना ही नहीं, वो टर्न भी कर सकता था। यही मोमेंट था जब इंसान ने ऑफिशियली एयर का रास्ता पकड़ लिया था। ओके और बाकी एविएटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया भी पीछे नहीं था। ओके हमने ये सभी कंट्री और बाकी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, पर इंडिया इज़ नॉट फार बिहाइंड इन ऑल दिस। प्रोफेसर वेंकटा सुब्बासेट्टी मैसूर के एक टैलेंटेड इंजीनियर थे। पहले इंडियन थे जिन्होंने एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया और फ्लाई भी किया। ओके देन उसके बाद इंदिरा लाल रॉय हमारे पहले इंडियन फाइटर पायलट थे जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े। सरदार एस.एच. मलिक और एस.वी. सिप्पी भी एविएशन के शुरुआती हीरोज़ थे। ये लोग इंस्पिरेशन है और सब कैडेट्स के लिए जो आज एयरफोर्स का सपना देखते हैं। ठीक है, दे ऑल आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये कुछ इंडियन एविएटर्स है जिन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, वेदर दे आर इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग और इन द फील्ड ऑफ एविएशन, तो उनका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। अब हम देखते हैं कि सिविल एविएशन की शुरुआत कैसे हुई। सिविल एविएशन की कुछ पहले तो हमने देखा कि एविएशन इंडिया में डेवलप होने लगी, कुछ इंडियन एविएटर्स के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं सिविल एविएशन की ग्रोथ के बारे में। 1913 में इंडिया में सिर्फ 5 प्लेन्स थे, मोस्टली ब्रिटिश आर्मी के पास, लेकिन धीरे धीरे एविएशन ग्रो करने लगा। 1927 में डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन बना। इसके बाद एरोड्रोम्स, एयर रूट्स और फ्लाइंग क्लब्स डेवलप होने लगे। कराची से कलकत्ता और दिल्ली से साउथ इंडिया तक फ्लाइट रूट्स बनने लग गए। अब उड़ना सिर्फ सपना नहीं था, एक करियर भी बन रहा था। ओके स्टार्टिंग हमने देखी कि लोगों ने सिर्फ इसके बारे में सिर्फ सोच रहे थे, फिर धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट होने लग गई। काइट्स आई, पैराशूट्स आए, ठीक है, हॉट एयर बलून्स आए। उसके बाद धीरे धीरे एविएशन ग्रो होने लग गया, यहाँ तक कि सिविल एविएशन भी ग्रो होने लग गया और फिर इसका प्रॉपर डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन बना। ठीक है, फिर इसमें प्रॉपर करियर भी बनने लग गया। स्टार्टिंग सिर्फ इसके सपने से हुई थी, नाउ पीपल कैन परस्यू इट एज अ करियर एज वेल। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सिविल एविएशन इंडिया में डेवलप हुआ। इंडियन कॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स बिटवीन यूरोप और इंडिया में स्टार्ट हो गई। एविएशन बहुत सिविल और मिलिट्री जो था वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था उस टाइम में। ठीक है, अब देखते हैं कि और क्या क्या डेवलप हुआ सिविल एविएशन इंडिया में। ब्रिटेन ने एस्टैब्लिश किया था कुछ इंडिपेंडेंट रोड्स, ठीक है, जो इंडिया को कनेक्ट करते हैं। सेफ्टन ब्रैंकर ने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ब्रिटिश सिविल एविएशन प्लान्स इंडिया के लिए।
17 मार्च 1925 में ब्रैंकर ने कंप्लीट करी 8,000 माइल एयर ट्रिप फ्रॉम लंदन टू बुर्मा और बुर्मा टू लंदन। द फर्स्ट KLM फ्लाइट लैंड हुई कराची में, दैट वाज ऑन 9 नवंबर 1924 बिफोर रीचिंग जावा। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते सिविल एविएशन इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गया। ठीक है, फिर इसके ये हमने देख लिया कि डायरेक्टरेट बना इसका प्रॉपर, ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल सेल्मरडेन को सबसे पहले अपॉइंटमेंट किया गया एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन। ये पहले इंडिया के सिविल एविएशन डायरेक्टर बने। उनका मिशन था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हैंगर्स, वर्कशॉप्स, एयरफील्ड्स और वायरलेस सिस्टम्स बनाना। फ्लाइंग क्लब्स को प्रमोट किया गया। उन्होंने इंडिया में एविएशन को प्रोफेशनल बनाया, सेफ्टी और ट्रेनिंग पे जोर दिया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था उन्होंने, इन सब कामों पे काम किया। ठीक है, ये सब उनकी प्रायोरिटीज़ थी। और उन्होंने एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इस्टेब्लिश किया ताकि एयर नेविगेशन और ज़्यादा बेटर हो सके। ओके, और बाकी कुछ हम इंडियन एविएटर्स के बारे में पढ़ते हैं। AM इंजीनियर, ठीक है, वो सबसे यंगेस्ट पायलट थे इंडिया के। एट द एज ऑफ 17 वो पायलट बने थे। ठीक है, उनको आगा खान ट्रॉफी से सम्मानित किया गया सोलो फ्लाइट के लिए इंग्लैंड से इंडिया, एक जिप्सी मॉथ एयरक्राफ्ट में, और वो ट्रेन हुए थे RAF क्रैनवेल में, और एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर भी बने थे जिन्होंने लेड करी थी 1 स्क्वाड्रॉन एयरफोर्स इन जुलाई 1838 में, और 403 आवर्स वो उड़े थे नॉर्थ वजीरिस्तान में। ना कम्स टू मोहम्मद सिंह। हम सब मनमोहन सिंह के बारे में जानते हैं। ठीक है, ही वॉज अ इंजीनियर जो कि ग्रेजुएट हुए थे ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से। वो पहले इंडियन थे जिन्होंने सोलो फ्लाई किया था इंग्लैंड से इंडिया। देन उन्होंने अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और फ्लाइंग कोर्स कंप्लीट किया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर, और सोलो फ्लाइट कंप्लीट करी इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका, अनदर फर्स्ट वन फॉर द इंडिया। देन कम्स टू JRD टाटा। हमने इनका तो नाम सुना ही है ऑफकोर्स। 1929 में सिर्फ 12 दिन की फ्लाइंग प्रैक्टिस के बाद इन्होंने पायलट लेसन ले लिया। पहले इंडियन पायलट बने थे। 1932 में इन्होंने इंडिया की पहली एयर मेल सर्विस शुरू करी कराची से बॉम्बे तक। बाद में टाटा एयरलाइंस बनी जो 1948 में एयर इंडिया बन गई। ओके, टाटा एयरलाइंस के बारे में तो सुना ही होगा, अब उसका नाम है एयर इंडिया। एविएशन में उनका कंट्रीब्यूशन प्राइसलेस है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने एयर एविएशन में, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे इंडियन एविएशन हिस्ट्री में। चलो अब एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आए थे काइट्स जो कि चाइना में डेवलप हुए थे, डैट इज़ अराउंड 4th सेंचुरी BC। देन उनका मिलिट्री में यूज़ होने लग गया, डैट इज़ अराउंड 6th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट। और फिर देन उसके बाद 1793 में केले के डिज़ाइंस आए थे। ठीक है, बलून्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे हमें हॉट एयर बलून मिले। देन इन 1890 में लिलिंथल के ग्लाइडर्स आए। देन 1905 में राइट ब्रदर जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था पहला एयरप्लेन बनाने में। देन 1910 में रॉयस बाईप्लेन। 1928 में न्यू प्रोपेल डिज़ाइन आए। 1947 में जेट इंजन्स। देन 1954 में रोल्स रॉयस के वर्टिकल टेस्ट रिग।
ओके, देखा जाए तो एविएशन ने सिर्फ 150 साल में एक लॉन्ग जंप ले लिया है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द टॉपिक 1, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एविएशन। तो हमने देखा कि सिर्फ कहाँ लोगों ने सिर्फ एक सपना ही देखा था, कुछ स्टोरीज़ ही बनाई थी, और धीरे धीरे करके ये सब रियलिटी में कन्वर्ट होने लग गई। ठीक है, so in case you will be having any doubt, feel free to ask me in the comment section. So that's it for this video. Keep learning, fly high and soar in the sky. Jai Hind.